कैसे? अंतः साधना के द्वारा, सूक्ष्म साधना के द्वारा, दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा उस अमृत की हम आपको प्राप्ति हो जाएगी। जो मुस्तैदी के साथ सूक्ष्म साधना करेंगे उन्हें वह अमृत मिलेगा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। क्या होगा आगे? तम फटे, अंधकार का पर्दा फटेगा। नोकते सफेद सन्मुख, झलके झला झली, शहरग में नजर थिर कर, तज मन की चंचली। अंधकार का पर्दा जैसे ही फटेगा, भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन, और अधिक साधना करने पर पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति। गुरुदेव कहते हैं वहीं पर साधक को शब्द सुनाई पड़ने लगता है। जब पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है साधक को, तो वहीं पर शब्द सुनाई पड़ने लगता है। और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान, और नादानुसंधान की साधना के द्वारा ही उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मैं कह रहा था कि गुरुदेव परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। फिर उनके कृपा पाने के लिए हम आप क्यों तरसते हैं? इसलिए तरसते हैं कि अंतःकरण शुद्ध नहीं होने के कारण, और जैसे ही अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जिस तरह से सिंघनी का दूध, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सिंघनी का दूध किस बर्तन में ठहरता है बाबा? हाँ, केवल स्वर्ण पात्र में ही टिक सकता है, अन्य किसी भी पात्र में नहीं टिकेगा। ऐसा पावरफुल सिंघनी का दूध होता है। उसी तरह से ये भक्ति भाव और ध्यान भजन में जो भी कुछ अनुभूति होती है, वही धारण कर सकता है जिसका हृदय सरल है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका अंतःकरण पवित्र है। और अंतःकरण की शुद्धता के पहले बाहरी शुद्धता भी आवश्यक है। आपका खाना पीना, भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखहा। साधक का आहार विहार। अब कहीं भोज में गए, पार्टी में गए, भंडारे में गए, हमने देखा कि बहुत बढ़िया चकाचक मालपुआ बना है, कच्चे पक्के रसगुल्ले हैं, खाजा जो भी है, मिठाई। अब जो आपके अपने वो हैं रिलेटिव, वो कह रहे हैं कि अरे भाई, अरे मित्र, हाँ बाबू जी और लीजिए ना, दो चार और लीजिए। खा गए, फिर आए, अरे आप दो और लीजिए, आपने तो कुछ नहीं खाया, दो और ले लीजिए। खा लिए। आपने कहाँ खाया? और दो चार खाइए। अब खाते खाते आपने इतना खा लिया कि घर पहुंचने के साथ ही पेट में दर्द शुरू हो गया। अब दौड़ रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। हाँ, डॉक्टर साहब के पास दौड़िए दौड़िए। अब डॉक्टर साहब सलाइन चला रहे हैं, इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगा रहे हैं पेट ठीक करने के लिए। रात भर परेशान हैं। अब जब आप दिन रात परेशान रहेंगे बीमारी के कारण, तो आप भजन कैसे करेंगे? गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, खाए भी मरिए, अन खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए। जिन्हें साधना करनी है ना, जिन्हें ध्यान करना है और जिनको स्वस्थ रहना है, तो रात्रि में आप विलंब से भोजन मत करिए। रात्रि में जल्दी खाइए और थोड़ा खाइए, थोड़ा खाइए और जल्दी खाइए। और मैं तो ये कहूंगा कि रात में खाइए ही मत।
आप कहेंगे बाबा कैसी बात कर रहे हैं, हम भूखे नहीं रह सकते। ठीक है, भूखे मत रहिए, आप खाइए, लेकिन जल्दी शाम को ही खा लीजिए ना, शाम को खा लीजिए। हाँ, और रात्रि में ध्यान भजन कर जल्दी सो जाइए, जल्दी सो जाइए। लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे पास भजन के लिए समय नहीं है, ध्यान के लिए समय नहीं है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में है, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, कर आस परम फल का, भरोसा क्या कल का, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। ये जो कहते हैं ना कि समय नहीं है, ये टाल मटोल है। युवा लोगों को कहिए ना, चलो ना सत्संग में। हाँ, युवा पीढ़ी के लोग क्या बोलेंगे कि मेरा समय अभी खाने पीने मौज मस्ती करने का है। ये भजन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, ये काम तो बुढ़े लोगों का है। हाँ, बुढ़े लोगों का है। हाँ, लेकिन वो ये नहीं जानता है, नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं बिरधी कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, कब आए परे जमफंद। एक लड़का कहां गया था, उधर गांव में, पूर्णिया से आगे बंगाल के बॉर्डर की तरफ एक गांव में सत्संग करने गया था, खमेला गांव। एक लड़का बाइक लेके निकला, बाइक लेके घर से, गांव से बाहर भी नहीं हुआ था, गांव में ही रोड पे ही कैसे क्या हुआ, अचानक ब्रेक दबाया, गिरा, सर फटा और तुरंत मर गया। हाँ, एक मुकेश बाबू बिहारीगंज महिखंड के रहने वाले, बहुत अच्छे सज्जन थे, बहुत अच्छे, बहुत श्रद्धा वाले युवा थे। वो बाइक से 12 बजे रात में निकले बिहारीगंज से, बोल बम जा रहे थे। ये नवगछिया के पास पुल है कोसी नदी में, उसी पुल पर जा रहे थे आधी रात को जल भरने के लिए। पीछे से वो 4 व्हीलर वाला बहुत स्पीड में आया और पीछे से टक्कर मारा, मोटरसाइकिल से नीचे गिरे, उसी समय मर गए, उसी समय मर गए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए गुरुदेव ने अंतिम उपदेश देने की कृपा की, सुकिरत करिले नाम सुमिरले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि टाला टूली में दिन रीता, दिन भर आप काम करते हैं, रात्रि में क्या करते हैं, रात्रि में क्या करते हैं, खा के दुनिया के लोग खर्राटे बजा के सो जाते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं वो खर्राटे बजा के नहीं सोते। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम जागर्ति भूतानी, सा निशा पश्चतो मुने। जब संसार के संसारी लोग रात्रि में जग कर विषय भोग करते हैं, तो उसी रात्रि में योगी जन जग कर क्या करते हैं, हाँ, वो नहीं सोते। जिनको परमात्म प्राप्ति के लिए भीतर में विरह है, व्याकुलता है, वो नहीं सोते, निश्चिंत होकर नहीं सोते। चंद्रगुप्त मौर्य से उसके गुरु, युद्ध कला सिखाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य पेड़ के नीचे ऐसे बैठकर सो रहा था। उसके गुरु कटार लेकर आए, प्रहार किया, चंद्रगुप्त मौर्य तुरंत उठ गया और उसके गुरु ने कहा कि योद्धा इस तरह से नहीं सोते जिस तरह से तुम निश्चिंत होकर सो रहे हो। और जो ध्यानी होते हैं, जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो रात्रि में निश्चिंत होकर नहीं सोते। उनकी तो जैसे ही आंखें खुलती है, वो जगकर हाथ मुंह धोकर तुरंत जप ध्यान में लग जाते हैं। तो रात्रि में जगकर ध्यान करिए, दिन भर खूब काम करिए, लेकिन अर्धरात्रि को जैसे ही आंख खुले, उसी समय हाथ मुंह धोकर ध्यान के लिए बैठ जाइए। उस समय का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और उस समय जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान में एक विशेष लाभ
विशेष अनुभूति, विशेष शांति मिलेगी। और उस समय आपको ऐसा लगेगा, जगने के साथ ही जैसे हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा आप टहलिए, आपको ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में जी रहे हैं। श्री सद्गुरु महा, आप करके देखिए, करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में हैं। हाँ, स्वर्ग में हैं। और ये अनुभूति एकांत में, गंगा जी के किनारे या बिल्कुल एकांत में, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। आनंद ही आनंद। तो अर्धरात्रि में जगकर ध्यान कीजिए। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। 5:30 बजने वाले हैं। फिर सुबह तो मैं चला जाऊंगा।